कहानी की शुरुआत में जहाँ एक तरफ एक कपल की शादी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कहानी का मेन कपल लीन और जेन ऊपर कॉरिडोर में एक दूसरे को किस कर रहा था। फंडा कुछ यूं था कि वो दोनों 3 साल पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके थे। 3 साल पहले लीन अचानक से गायब हो जाता है और आज वो जिन से मिल रहा था। जिन उसे कहती है, ये मत सोचना कि तुम अचानक से मेरे लाइफ में आओगे और सोचोगे कि सब कुछ पहले की तरह हो गया और हम दोनों वापस से एक हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा कहते हुए वो लीन को रिजेक्ट करके नीचे शादी में चली जाती है। जिनको पता चला था 3 साल पहले लीन ने जो अपना नाम बताया था वो भी गलत था। मतलब उसके बारे में उस समय हर एक चीज झूठा था। आज वो उसके पास क्या करने आया है। जब वो अपनी फ्रेंड का शादी अटेंड करने के लिए जाती है, तब दूसरी साइड से लीन बेस्ट मैन बन करके आता है। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के कपल रह चुके हैं, ये बात जिनकी दोस्त को पता था। अब वो यहाँ क्या करने आया है, ये तो सोचने वाला बात था। शादी वादी होती है, जिन अपने कमरे में चेंज करने के लिए जाती है। वो भी लीन के बारे में सोच ही रही थी कि उसके पीछे पीछे लीन आ जाता है। जिन उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लीन बोलता है, ऑब्वियस सी बात है, तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। आई नो मुझसे गलती हुई, 3 साल पहले जो कुछ हुआ मुझे तुम्हें बता करके जाना चाहिए था। जैन कहती है, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करना। कहानी यहाँ से 3 साल पहले जाता है, जहाँ पर कि जिन एक कंट्री में गई हुई थी किसी काम से। तभी एक गुंडा उसका पर्स लेकर के वहां से फरार हो रहा था। तब वो वहां पर लीन से पहली बार मिलती है। लीन ने उसका मदद किया था और वो उस समय लीन से फर्स्ट टाइम मिली थी। गुंडों से उसका मदद करके वो वहां से जाने लगा था, लेकिन जिन उसे थैंक्स बोलने के लिए उसे फॉलो कर रही थी। उसे फॉलो करते करते वो उसके क्लब में चली जाती है। लीन को ऐसा लगता है कि जिन उस पर लाइन मार रही है और कहती है, और जो लड़कियां देख रही हो उनके बाद तुम्हारा नंबर आने वाले हैं, सारे मुझे पटाने की ही कोशिश में है। लिन उस क्लब का ऑनर था, लेकिन जिन ओवर कॉन्फिडेंट थी। वह लिन को कहाँ ही छोड़ने वाली थी। रात में दोनों दोबारा वापस से मिलते हैं, जहाँ पर कि लिन को ऐसा लगता है कि जिन उसे फॉलो करते हुए इस होटल में भी आ गई है। जिन उसे बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने आज रात ही इस होटल में बुक किया है रूम। वो तो पैसे से एक लॉयर है, यहाँ पर किसी काम से आई है। वैसे वो लीन को अब इस्तेमाल करने का सोच रही थी। जिस काम से वो यहाँ पर आई थी, उस काम में लिन उसका हेल्प कर सकता था, लेकिन लिन जिन को खुद से दूर ही रहने का सलाह देता है। काम के चक्कर में जो जिन है वो लिन में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगी थी। यहाँ वो किसी इंसान को ढूंढने के लिए आई हुई थी। अगले दिन वो वापस से लिन से मिलने के लिए उसके क्लब में जाती है, जहाँ पर कि मोमो नाम की एक गर्ल लिन को पटाने का कोशिश कर रही थी। लिन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। जिन को ये अच्छा मौका दिखता है, वो तुरंत ही लीन के पास पहुंच जाती है। उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है, आज नहीं तो कल लीन मेरा बॉयफ्रेंड बनने वाला है, तो ऐसा है ना कि तुम यहाँ से खिसक लो। मोमो जिन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। जिन हंसते हुए कहती है, वो तो वक्त बताएगा, अगर मेरा चांस नहीं है तो तुम्हारा भी कोई चांस नहीं है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से कट लो। लेन यहाँ पर समझ जाता है कि जैन मोमो से पीछे छुड़ाने में उसका हेल्प कर रही है और साथ ही में फ्लर्ट करने का मौका भी ढूंढ रही है। वो हर बार यही कहा करती थी, उसे लिन पहली नज़र में ही पसंद आ गया है और वो उसके साथ रहना चाह रही है। लिन उसे अपने पास खींच लेता है और मोमो को वहां से जाने के लिए बोलता है। ये देख करके मोमो को बहुत ही जेलस होने लगता है। वो कुछ दिनों से लिन के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन वो उसे भाव देता ही नहीं था। मोमो के जाने के बाद भी यहाँ पर लिन जिन के साथ फ्लर्ट किए जा रहा था। अब जिन सोच रही होती है कि उसके जाने के बाद भी वो उसके साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा है। वो कहता है, अभी तो तुम मुझे कह रही थी कि तुम मुझे पसंद करती हो। जिन बोलती है, वो तो बस मैंने इसलिए बोला था ताकि मोमो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। लिन उससे डायरेक्ट पूछता है कि आखिरकार वो उसे फॉलो क्यों कर रही है। जिन कहती है, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। लिंचिंग को चेक कराता है कि कहीं वो कोई खुफिया एजेंट तो नहीं है, कोई पुलिस तो नहीं है। अपने दोस्तों से पता लगाने के लिए बोलता है। अगले दिन मोमो ने कुछ गुंडे भेजे थे जिन को परेशान करने के लिए। मोमो को तो ऐसा लगता है कि लिन को इस बारे में पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उसे उसी समय पता चल जाता है और वो मोमो पे बहुत ही गुस्सा करने लगता है। वो स्ट्रेंजर्स और इनोसेंट लोगों को अपने मामले में शामिल नहीं करना चाहता था।
वो मोमो को डांट रहा था कि जिन किधर है, तभी जिन मोमो की तरफ से भेजे हुए गुंडों की पिटाई करते हुए वहां पर लेकर के आती है। लीन के सामने इनोसेंट और भोला भाला बन करके बोलती है, अब तुम इस चीज का रिवेंज मेरे लिए कैसे लोगे? जैसे कि तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे बंदे ने मेरे पीछे गुंडे भेजे हैं, तो मैं चाहूंगी कि मोमो मुझे सॉरी बोले। हालांकि मोमो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन लीन की वजह से उसे सॉरी बोलना पड़ता है। वो तो मोमो का अकाउंट क्लियर हुआ। अब लीन की बारी थी, क्योंकि लीन की वजह से तो मोमो ने उसके पीछे गुंडे भेजे थे। वो उसे अपने साथ लंच वंच पर जाने के लिए ऑफर कर दिए, ताकि वहां पर वो टू द पॉइंट आकर के बात कर सकें। लेन उसके लिए मान जाता है। जेन उसके पीछे पीछे जाती है, जहाँ पर कि वो उससे पूछता है, मुझे पता है कि तुम किसी मोटिव से मेरे पास आए हुए हो, सच सच बता दो। जेन कहती है, चलो ठीक है, जब तुमसे कोई भी चीज़ें छुपी नहीं हुई हैं तो मैं तुमसे क्लियर करती हूँ। मैं यहाँ पर एक इंसान को ढूँढने के लिए आई हूँ जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया था। मैं चाहती हूँ तुम उसे खोजो। वह तुम्हारे ही टाइप के लोगों में आता है, और अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो फिर मैं सच में तुम्हें परसों नहीं करूँगी, यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन उसे कहता है, मैं इन छोटी-छोटी चीज़ों में पड़ने वाला नहीं हूँ। बेहतर होगा कि तुम अपना काम खुद कर लो, यहाँ से चली जाओ, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है। इस बात पर वो उसे कहती है कि सुनो ना, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। आई नो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। लेकिन उसे कहता है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो तुम्हारा ये ब्यूटी ट्रैप मुझ पर नहीं चलने वाला है। यहाँ से चले जाओ। जिन फिलहाल के लिए तो चली जाती है। लेन भी ज़ेन में इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, जैसे कि ज़ेन ढूंढ रही है। हालांकि वो अपने फ्रेंड को बोलता है ज़ेन के बताए हुए हुलिये के हिसाब से उस बंदे को ढूंढने के लिए कि क्या वो हमारे ग्रुप में ही है या कुछ और। अगले दिन लिन वो नाम के एक बंदे से डील कर रहा था। तभी वहां पर ज़ेन आ जाती है। वो लिन के पिक्चर क्लिक करने का कोशिश करती है। वो के बंदे उसे पकड़ लेते हैं। अब जिन कहती है कि लीन को वो जानती है, उसे अंदर लेकर के जाया जाता है। वो यहाँ पर वो के सामने इनोसेंट बनते हुए कहती है, मैं लीन को पसंद करती हूँ, इसे पटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे भाव ही नहीं दे रहा है। मुझे देख करके लगता है आप दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं, तो आप मेरी हेल्प नहीं करोगे इसे पटाने में? वो बंदा जिनकी बातों को समझ करके उसकी बात मान जाता है, और वो कहता है कि ठीक है, चलो मैं इसे समझाने का कोशिश करता हूँ। तभी वहां पर जेन को कॉल आने लगता है। लेकिन उसे इशारा करता है वहां से खिसक लेने के लिए, क्योंकि ये एक्शन में बहुत ही रिस्की था। वो बंदा उठ करके वहां से चले जाता है। लिन जानता था कि वो जिन का पीछा नहीं छोड़ेगा। वो जिन के बारे में पता लगाने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोलता है। उसे ऐसा लगता है कि जिन लिन की कमजोरी है। वहीं दूसरी तरफ लिन जिन पर गुस्सा करने लगता है। तुम ये कर क्या रही हो? ये कितना रिस्की है, तुम्हें आइडिया भी है? जिन कहती है, अब तुम मेरी हेल्प कर नहीं रहे हो तो मुझे किसी और से तो हेल्प लेनी पड़ेगी ना, तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। लेनो से कहता है, जितना पावरफुल इंसान चुनोगी उतना ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगा, ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। जिन कहती है, हाँ, और क्या ही कर सकती हूँ। रात में वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, तभी वो लिन को देखती है। दोस्तों को छोड़ करके लिन से बात करते हुए फ़ोन पर उसके आगे बढ़ती है। उसे लगता है लिन को पता ही नहीं होगा, लेकिन लिन को पता था कि जिन उसे फॉलो कर रही है। वो इस प्रॉब्लम में उसे खींचना नहीं चाहता था। वो कुछ गैंगस्टर के साथ डील करने चाह रहा था। अब वो गैंगस्टर्स उसे यहाँ पर देख लेते हैं। लिन जेन से झगड़ा कर रही है, वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये दिखाते हुए वहां से निकल जाती है, ताकि उन गैंगस्टर्स को ये ना लगे कि जेन उनके लिए खतरा बन सकती है। इसके बाद लिन जाता है उन गैंगस्टर्स से बात करने के लिए। वो लोग जिन के बारे में पूछते हैं तो जिन कहता है, अरे ये उन कॉमन लड़कियों में से है जो कि मुझे पटाने के पीछे पड़ी रहती है, लेकिन मैं उनमें से किसी को भाव नहीं दे रहा हूँ, ये हमारे लिए खतरा नहीं बनेगी। आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो के लिए काम करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जिन को हम लोग देखते हैं। वो चुपचाप घर जाती है और लिन से मिलती है। वो उससे जानना चाह रही थी। वो कहती है, मुझे इतना तो पता है वो लोग बहुत ही बुरे लोग थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फील नहीं आती कि तुम उन्हीं में से एक हो। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा है जो कि तुम बहुत ही बड़ा राज छुपा करके रखे हुए हो। आई नो हम दोनों स्ट्रेंजर है, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उन गैंगस्टर्स में से एक हो। लीन कहता है, जितना मुझसे दूर रहोगे उतना बेहतर होगा। वो लीन से एक हेल्प मांगती है। एक लड़का उसके पीछे पड़ा था। वो उसके फेक बॉयफ्रेंड के लिए उससे हेल्प मांगती है। कुछ सोचने के बाद लीन उसकी बात मान जाता है कि ठीक है, वो उसके लिए फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। अगले दिन जिन
वापस से क्लब में जाती है जहाँ पर कि वो लिन से कहती है तो तुम श्योर हो कि तुम मेरी बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते हो और ना ही तुम मेरे हेल्प करोगे। लिन कहता हाँ ये दोनों बात फिक्स है। जिन चुपचाप चली जाती है। अगले दिन जब वो अपने घर से निकल रही थी तभी वो लड़का जिन को प्रपोज करने के लिए आया था। तभी लीन वहां पर आता है और वो जिन को कहता है ये गर्लफ्रेंड है मेरी, इसे पटाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रिलेशनशिप कंफर्म करने के लिए लिन सिर्फ जिन के पास गया था और जिन आगे बढ़ के लीन को किस कर लेती है। वो बंदे को लगने लगता है कि दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं और वो वहां से चले जाता है। अब रात में जब जिन लिन से मिलती है तो देखती है कि एक लड़की वापस से जिन से कुछ ज्यादा ही क्लोज है। लीन जिन को खुद से दूर रखने के लिए ऐसा कर रहा था। उस लड़की से उसका कोई रिलेशन नहीं था लेकिन जिन को जलस होने लगता है। वो अपनी जेलसी खुल के सो भी कर रही थी लेकिन लीन ऐसा नहीं था। वो जिन में इंटरेस्टेड होने के बावजूद भी उसे अपनी फीलिंग नहीं बताता है। जिन गुस्सा होकर के वहां से चली जाती है और कहती है भाड़ में जाओ तुम, मुझे तुमसे कोई हेल्प नहीं लेना, मैं खुद की प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लूंगी। लेकिन अगले ही रात जानबूझ करके लीन के ही क्लब में पहुंच जाती है। कुछ लड़कों जो कि इन्हें कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे थे ये देख करके लीन को बहुत ही जलन महसूस होने लगता है और जिन जानबूझ करके ऐसा कर रही थी। इधर लीन भी उस लड़की के कुछ ज्यादा ही क्लोज है ये चीज दिखा रहा था। जिन को जब जेलस होता है तो वो जाती है लीन से बात करने के लिए कि अगर वो इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि जिन उसे दूर रहे तो कोई फायदा नहीं है। ये कह के वो वहां से निकल जाती है। बाहर जाती है तो वो के बंदे वो से मिलने के लिए जिन को लेकर के जाते हैं। वो जा करके भी मना नहीं कर सकती थी। वहां जाने पे वो उसके साथ कुछ बुरा नहीं करता है लेकिन तभी लीन का फोन आ जाता है। उसे पता था कि जिन को वो के बंदे लोग वहां पर लेकर के गए हुए हैं। वो कहता है अब आप मेरी गेस्ट को लेकर के जा रहे हो तो एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए था ना। वो कहता है तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर खुद ही क्यों नहीं आ जाते हो। लिन को वहाँ पर जाना ही पड़ता है। अब वो वहाँ पर सबको ये दिखा रहा था कि वो और जिन दोनों रिलेशनशिप में है। वो बहाने से जिन को कमरे में लेकर के जाता है। उसे पता था कमरे के बाहर उसके आदमी लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं। दोनों रोमांस करने के बहाने धीरे धीरे फुसफुसा के बात कर रहे थे। लिन जिनको कहता है मैं तुम्हें कुछ वक्त कमाने का कोशिश करूंगा ताकि तुम यहाँ से सेफली निकल सको, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा ही खतरा है। जिन लिन से पूछती है और तुम्हारा क्या। लिन कहता है तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों वहाँ से नीचे आते हैं। वो को तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि दोनों एक्चुअल में कपल हैं। लेकिन लिन ने जिन को समझाया था तुम्हें ये दिखाना है कि तुम मुझसे लड़ रही हो। शुरुआत में तो सबको ये लगना चाहिए कि हम दोनों एक्चुअल में कपल हैं। उसे लेकर के वो उस पार्टी में लेकर के जाता है। वो के सामने उन्हें दिखाना पड़ता है कि वो दोनों एक्चुअल में कपल ही हैं ताकि वो जिन को हर्ट ना करें। आफ्टर दैट वो दोनों रोमांस करने की एक्टिंग कर रहे थे। रोमांस करते करते वो दोनों सच में इंटीमेट हो जाते हैं। लेन ने जिन को कहा था बस यही अब एक लास्ट चांस है, यहाँ के बाद हम नीचे जाएंगे, तुम्हें ये दिखाना है कि तुम मुझसे बहुत बुरी तरीके से लड़ी हो और मुझसे ब्रेकअप करके तुम यहाँ से जा रही हो। इसके बाद दोबारा इधर मुड़ के कभी मत देखना, मेरे बारे में फ़िक्र मत करना। जिन जानती थी कि ये बहुत ही खतरनाक है। लेन जो करने वाला है, अगर वो के बंदों को डाउट हो गया कि जिन एक स्ट्रेंजर थी, तो वो लोग लिन को नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से उन्हें वही करना है जो कि लिन कहेगा, क्योंकि अगर वो को थोड़ा भी डाउट हुआ तो वो सीधे ही यहाँ पर जिन को जान से मार डालेगा। इसी वजह से इंटीमेट होने के बाद वो दोनों वहां से निकलते हैं। नीचे जाने पर जिन एक्टिंग के हिसाब से लीन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, मुझे दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। ये कहते हुए वो वहां से जाने लगती है। जा तो रही थी लेकिन वो मन ही मन बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे पता था कि वो लीन से लास्ट टाइम मिल रही है लेकिन ये नहीं पता था कि उसे दोबारा मिलने में सीधे 3 साल लग जाएंगे। इसके बाद से कहानी यहाँ पे प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर किलिंग जिन से माफ़ी मांगने के लिए आया था। जिन उसे कह देती है माफ़ तो मैं तुम्हें कर दूंगी लेकिन दोबारा हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद वो अपने फ्रेंड से मिलती है। उसके फ्रेंड से कहती है मुझे लगता है जिन लीन की कुछ मजबूरी होगी, तुम्हें इस बारे में उससे बात करना चाहिए। लेकिन जिन उसे इग्नोर करके अपने ऑफिस चली जाती है। उसका कलीग उसे बताता है हमें एक दूसरे टाइप का केस मिला है, वो बंदा हमें अच्छे खासे पैसे दे रहा है और जिन को जा करके एक बार कम से कम मुझसे मिलना चाहिए। जिन अपने फ्रेंड के कहने पर बात मान जाती है और उस बंदे से मिलने के लिए जाती है।
साथ ही में कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी जिन को उस बंदे को ढूंढने में हेल्प कर रहे थे। ये न्यूली अपॉइंटेड पुलिस ऑफिसर थे और ये सब कुछ लिन की वजह से होता है। लिन उसे पुलिस ऑफिसर के ड्रेस में दिखता है। वो दोनों साथ में बात कर रहे थे। जिन समझ जाती है कि लिन उस समय एक अंडरकवर एजेंट था। वो गुस्सा होकर के वहां से चली जाती है अपने घर में। वो लिन के ही बारे में सोच रही थी कि तभी लिन यहाँ पर आ जाता है। वो पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है। लिन कहता है कि वो उसका नया पड़ोसी है। जिन उसे कहती है तो फिर ठीक है जाओ, मुझे नए पड़ोसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिन तो यहाँ पर जिन पर अपना प्यार जताने के लिए आया हुआ था। साथ ही में उसे ये दिखा रहा था कि एक्चुअल में वो अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि वो उस समय उसे नहीं बता सकता था। उसकी जान को खतरा था और वो आगे जब तक ये मिशन ख़त्म नहीं होता वो उसे नहीं बता पाएगा। हालाँकि वो को तो उन लोगों ने जेल भेज दिया था, तभी लीन का वो सिचुएशन पूरा हो पाया था। लेकिन ज़िन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लीन के जाने के बाद वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी। उसकी दोस्त उसे बताती है जहाँ तक उसे पता है, लीन शायद यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुकने वाला है। अगले दिन जब जिन लिफ्ट से जा रही थी तभी वो लिन से मिलती है। वो जानबूझ करके उसे फॉलो कर रहा था। उसका बॉयफ्रेंड ना सही तो वो उसका हिडन गर्लफ्रेंड या मेल मिस्ट्रेस बन करके रहने का प्लान कर रहा था। लिफ्ट में कुछ लोग आ जाते हैं। वो दोनों कुछ देर के लिए यहाँ पे काफी करीब थे। लीन उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। आफ्टर दैट जिन वहां से निकल करके चली जाती है। रात में वो एक ब्लाइंड डेट पर से लौट रही थी, जहां पर कि लेन उसका इंतजार कर रहा था। लेन उससे पूछता है कि क्या वो लड़का यान सच में अच्छा है। जिन कहती है हाँ बहुत अच्छा है, और कम से कम उसने मुझसे अपने लाइफ के बारे में कुछ नहीं छुपाया है, तो तुम उसके कंपेयर में तो बिल्कुल भी नहीं हो। वो लीन से बहुत ही गुस्सा थी, इसलिए सारी बातें बता रही थी। लीन उसे कहता है हाँ मैंने माना कि मैं अंडरकवर एजेंट हूँ, लेकिन उस समय मेरी बातें छुपानी मजबूरी थी। अगर मैं बताता तो मैं मिशन से अबॉर्ट हो जाता। उस इंसान को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी था। जो कुछ भी एक्शन में हुआ था वो सब कुछ यहाँ पर जिन को बताता है। और जैसे ही वो जिन को ये बातें एक्सप्लेन करता है, जिन का सारा गुस्सा एक बार में निकल जाता है। वो लीन को हक कर लेती है क्योंकि उसे पता था कि अब भी उसकी जान खतरे में है। भूखे बंदे लोग लीन को ढूंढ रहे हैं। वो 3 साल तक उन लोगों से छुपते फिरा था, क्योंकि अगर वो उनके हाथ लग जाता तो वो उन्हें मार देते। अब वो उसे माफ़ तो कर चुकी थी, लेकिन वो उसे अभी बॉयफ्रेंड बनाने के इरादे में नहीं थी। वो उसे कहती है तुम्हें मुझे पटाने का कोशिश करना पड़ेगा, और तब तक तुम मेरे मिस्ट्रेस बन करके लिटरली रहने वाले हो। जिन के साथ रहने के लिए लिन कुछ भी करने के लिए तैयार था। अगले दिन वो जिन के बाहर जाने का वेट कर रहा था। जैसे ही जिन निकलती है, लेन उसके पीछे-पीछे चले जाता है और वो उसे होटल लेकर के जाती है रोमांस करने के लिए। लेन किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो उसे ट्रीटमेंट लेने के लिए बोल रही थी, लेकिन लेन मना करके जिन के पास आ जाता है। और यहाँ पर वो जिन उसे कहती है अब चलो तुम्हारा काम हो गया, अब यहाँ से जा सकते हो। बेचारा जिन, वो तो बस अगली बार उसी के वापस आने का वेट कर रहा था। जब वो अपने ऑफिस से आती है, उसने उसके लिए डिनर बनाया हुआ था, तो वो उसे अपने घर लेकर के जाता है। दोनों साथ में बैठ करके डिनर करते हैं। जब वो काम फिनिश करके हॉल में वापस आता है, तो जिन अपनी दोस्त से बात कर रही थी। वो उसे अपने बर्थडे पार्टी में बुला रही थी। लिन के साथ जाने के लिए जिन रेडी हो जाती है। साथ ही में वो लोग उस ब्लाइंडेड के भी बारे में बात कर रहे थे, जिसे सुन करके लीन को जेलस होने लगता है। जन ये बात अच्छे से जानती थी। वो अपने फ्रेंड को बोल देती है कि वो यान के साथ सिर्फ दोस्त बन के रहना चाह रही है। आफ्टर दैट लीन अपने उस साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए जाता है। उनके जो भी टीममेट वाले लोग थे, जो भी उनका पुलिस वाले सब थे, वो लोग इससे लीन को अपॉइंट किए थे उसे ट्रीट करने के लिए, लेकिन लीन ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार ही नहीं था और वहाँ से वो चले जाता है। वो डॉक्टर लीन को समझा करके थक चुकी है कि अगर उसने ऐसा किया, उसने उसे ट्रीटमेंट नहीं लिया तो उसकी जान चली जाएगी। लेकिन लीन इन बातों को ध्यान नहीं देता है। अगले दिन जिन लीन को अपनी दोस्त के पार्टी में लेकर के जाती है। शुरुआत में तो सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन तभी लीन की नज़र जाती है कि जिन की दोस्त में से जो कुछ दोस्त थे, वो बगल वाले कमरे में बैठ करके कुछ इल्लीगल चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लीन एक पुलिस वाला था। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो वो कभी होने नहीं दे सकता था। तो वो उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है।
शुरुआत में तो प्यार से उन्हें रोकने का कोशिश करता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें। लेकिन उन्हें तो ऐसा लगता है कि लीन होता कौन है फ्री फुकट में उन्हें ज्ञान देने वाला। वो उनसे लड़ने का कोशिश करते हैं, बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लीन ने कमरे में आने से पहले ही पुलिस वुलिस को कॉल कर दिया था। इसी वजह से पुलिस ऑफिसर्स तुरंत ही यहाँ पर आ जाते हैं और गलत काम करने वाले लोगों को पकड़ के लेके जाते हैं। उसकी फ्रेंड कह रही थी, यार तुमने तो मेरा पार्टी ख़राब कर दिया। जिन कहती है, मैंने तुम्हारा पार्टी ख़राब कर दिया? तुम्हें लिटरली समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं? अगर इसने पुलिस को कॉल नहीं किया होता तो तुम भी जेल जा सकती थी इल्लीगल ड्रग के इस्तेमाल में। वो तो शुक्र मनाओ कि इसने तुम्हें जेल जाने से बचा लिया। पार्टी वार्टी खत्म होने के बाद जिन को लीन की डॉक्टर मिलने के लिए बुलाती है। वो लीन के सिचुएशन के बारे में उसे बताती है और कहती है उसे ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। जिन लीन से बात करने का डिसाइड करती है इस बारे में। हालांकि वो लीन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती थी। वहाँ से निकलने के बाद जब जिन लीन से मिलती है तो वो उससे बोलती है, मुझे तुम्हारी डॉक्टर मिली थी, मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो क्योंकि अब हम दोनों साथ हैं। लीन उसे बताता है कुछ साल पहले उसका बेस्ट फ्रेंड और लीन दोनों ही एक मिशन पर थे। उसके बेस्ट फ्रेंड की जान चली गई थी उसे बचाने के चक्कर में। इसी वजह से उस समय के बाद से लीन हमेशा ही ट्रॉमा में जी रहा है और वो इस एंग्ज़ायटी, इस प्रॉब्लम से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। ज़िन उसे कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहिए। ज़िन की बात मान कर के लीन ट्रीटमेंट लेने के लिए अगले ही दिन उस डॉक्टर के पास चले जाता है। वो डॉक्टर भी खुश थी, फाइनली लीन ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहा है। अगले दिन जब लीन और ज़िन दोनों लिफ्ट में थे तभी अचानक से लिफ्ट फँस जाती है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से और यहाँ पर लीन काफ़ी घबराने लगती है। जिसे देख कर के वो उसे ट्रीट करता है, उसे काम डाउन करता है। वो उसे अपने प्रॉब्लम के बारे में बताती है कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसे ऐसे छोटी जगहों पर बहुत ही डर लगता है। एक तरफ जीन लीन को ट्रीट कर रहा था और दूसरी तरफ जिन उसे ठीक कर रही थी। अगले दिन इनका हेल्प करने के लिए किसी काम में वही बंदा यान आता है जिसके साथ कुछ दिनों पहले जीन ब्लाइंड डेट पर गई हुई थी और जब वह यहाँ पर आता है तो लीन उससे मिलता है। हालांकि उसे यान से मिल करके बहुत ही जेलस हो रहा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रखा हुआ था। वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे कि जिन को बुरा लगे। यहाँ पर ये दिखा रहा था कि वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और दूसरी तरफ वो लोग सब साथ में खाना-वाना खाने के लिए जाते हैं और जब वहाँ पर जाते हैं तो फिर सब कुछ बिल्कुल सही रहता है। लेकिन लिन को जेलस तो हो रहा था, बट वो क्या ही कर सकता था। और फिर वो ऐसा दिखाता है जैसे कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो लोग साथ में कुछ लीन और जिन के फ़ोटोशूट कराने का प्लान वगैरह भी कर रहे थे क्योंकि लीन और जिन अब अपने रिलेशनशिप के बारे में आगे बढ़ रहे थे। उनके वहाँ से जाने के बाद हमें पता चलता है कि यान किसी की तरफ से भेजा हुआ इंसान था और वो इंसान को कॉल करके सब कुछ इन्फॉर्म कर रहा था आज जो कुछ भी हुआ। अगले दिन लेन अपने पुलिस ऑफिसर्स की टीम से उसे मिलने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो पुलिस ऑफिसर जो था वो ज़ेन को उस फ्रॉड वाले इंसान को ढूंढने में मदद कर रहा था। हालांकि उसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल था, वो पिछले 3 सालों से भी भाग रहा है, लेकिन इस बार उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए थे। अगले दिन उस बदमाश इंसान से उनका सामना भी होता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके वहां से बच करके निकल जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं था, प्रॉब्लम आगे ये था कि वो जेन को किडनैप कर लेता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो ही गर्ल अब तक उसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन थैंकफुली इससे पहले कि वो जिन को जान से मार पाता, लीन यहाँ पर आ जाता है उसे बचाने के लिए और उसे सेव करके वहाँ से लेकर के जाता है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, मतलब लीन का भी मिशन अब कंप्लीट हो चुका था और जिन भी जिस फ्रॉड वाले इंसान को पकड़ने का कोशिश कर रही थी उसे फाइनली वो पकड़ चुकी थी। इसके बाद अब पुलिस ऑफिसर्स भी काफ़ी खुश थे क्योंकि दोनों का मिशन कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पर ज़ेन और लीन दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे थे, शादी वादी करने का प्लान कर रहे थे। इसमें वो वही ब्लाइंडेड वाले लड़के यान का हेल्प लेते हैं। प्री वेडिंग शूट के लिए लीन और यान ने उसे बुक किया था।
यान इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये उसके लिए कितनी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। अगले दिन वो दोनों प्री वेडिंग शूट के लिए जाते हैं। यान उनके पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। वो जानबूझ करके उन्हें पीछे समुंदर में गिराने के इरादे में था, लेकिन तभी ये बात लिन और जिन दोनों ही समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। लिन ने तुरंत ही पुलिस को कॉल कर लिया था। हमें पता चलता है कि यान वही गर्ल मोमो के लिए कॉल कर रहा है, जो कि काम कर रहा है, जो कि कहानी के शुरुआत में लिन के पीछे पड़ी हुई थी। अब मोमो यहाँ पर आती है ये देखने के लिए, वो जिन को रास्ते से हटाना चाह रही थी, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आ जाते हैं। यान और मोमो दोनों को वहां से पकड़ के ले करके जाते हैं। तब जाकर के सारे विलेंस यहाँ पर खत्म होते हैं। तब कहानी के एंड में लिन जिन को शादी के लिए प्रपोज करता है। मुझसे हाँ कहती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी की शुरुआत में जहाँ एक तरफ एक कपल की शादी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कहानी का मेन कपल लीन और जीन ऊपर कॉरिडोर में एक दूसरे को किस कर रहा था। फंडा कुछ यूं था कि वो दोनों 3 साल पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके थे। 3 साल पहले लीन अचानक से गायब हो जाता है और आज वो जिन से मिल रहा था। जिन उसे कहती है, ये मत सोचना कि तुम अचानक से मेरे लाइफ में आओगे और सोचोगे कि सब कुछ पहले की तरह हो गया और हम दोनों वापस से एक हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा कहते हुए वो लीन को रिजेक्ट करके नीचे शादी में चली जाती है। जिनको पता चला था 3 साल पहले लीन ने जो अपना नाम बताया था वो भी गलत था। मतलब उसके बारे में उस समय हर एक चीज झूठा था। आज वो उसके पास क्या करने आया है। जब वो अपनी फ्रेंड का शादी अटेंड करने के लिए जाती है, तब दूसरी साइड से लीन बेस्ट मैन बन करके आता है। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के कपल रह चुके हैं, ये बात जिनकी दोस्त को पता था। अब वो यहाँ क्या करने आया है, ये तो सोचने वाला बात था। शादी वादी होती है, जिन अपने कमरे में चेंज करने के लिए जाती है। वो भी लीन के बारे में सोच ही रही थी कि उसके पीछे पीछे लीन आ जाता है। जिन उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लीन बोलता है, ऑब्वियस सी बात है, तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। आई नो मुझसे गलती हुई, 3 साल पहले जो कुछ हुआ मुझे तुम्हें बता करके जाना चाहिए था। जिन कहती है, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करना। कहानी यहाँ से 3 साल पहले जाता है, जहाँ पर कि जिन एक कंट्री में गई हुई थी किसी काम से। तभी एक गुंडा उसका पर्स लेकर के वहां से फरार हो रहा था। तब वो वहां पर लीन से पहली बार मिलती है। लीन ने उसका मदद किया था और वो उस समय लीन से फर्स्ट टाइम मिली थी। गुंडों से उसका मदद करके वो वहां से जाने लगा था, लेकिन जिन उसे थैंक्स बोलने के लिए उसे फॉलो कर रही थी। उसे फॉलो करते करते वो उसके क्लब में चली जाती है। लीन को ऐसा लगता है कि जिन उस पर लाइन मार रही है और कहती है, और जो लड़कियां देख रही हो उनके बाद तुम्हारा नंबर आने वाले हैं, सारे मुझे पटाने की ही कोशिश में है। लिन उस क्लब का ऑनर था, लेकिन जिन ओवर कॉन्फिडेंट थी। वो लिन को कहाँ ही छोड़ने वाली थी। रात में दोनों दोबारा वापस से मिलते हैं, जहाँ पर कि लिन को ऐसा लगता है कि जिन उसे फॉलो करते हुए इस होटल में भी आ गई है। जिन उसे बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने आज रात ही इस होटल में बुक किया है रूम। वो तो पैसे से एक लॉयर है, यहाँ पर किसी काम से आई है। वैसे वो लीन को अब इस्तेमाल करने का सोच रही थी। जिस काम से वो यहाँ पर आई थी, उस काम में लिन उसका हेल्प कर सकता था, लेकिन लिन जिन को खुद से दूर ही रहने का सलाह देता है। काम के चक्कर में जो जिन है वो लिन में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगी थी। यहाँ वो किसी इंसान को ढूंढने के लिए आई हुई थी। अगले दिन वो वापस से लिन से मिलने के लिए उसके क्लब में जाती है, जहाँ पर कि मोमो नाम की एक गर्ल लिन को पटाने का कोशिश कर रही थी। लिन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। जिन को ये अच्छा मौका दिखता है, वो तुरंत ही लिन के पास पहुंच जाती है। उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है, आज नहीं तो कल लिन मेरा बॉयफ्रेंड बनने वाला है, तो ऐसा है ना कि तुम यहाँ से खिसक लो।
मोमो जिन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। जिन हंसते हुए कहती है वो तो वक्त बताएगा, अगर मेरा चांस नहीं है तो तुम्हारा भी कोई चांस नहीं है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से कट लो। लेकिन यहाँ पर समझ आता है कि ज़ैन मोमो से पीछे छुड़ाने में उसका हेल्प कर रही है और साथ ही में फ्लर्ट करने का मौका भी ढूंढ रही है। वो हर बार यही कहा करती थी उसे लिन पहली नज़र में ही पसंद आ गया है और वो उसके साथ रहना चाह रही है। लिन उसे अपने पास खींच लेता है और मोमो को वहां से जाने के लिए बोलता है। ये देख करके मोमो को बहुत ही जेलस होने लगता है। वो कुछ दिनों से लिन के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन वो उसे भाव देता ही नहीं था। मोमो के जाने के बाद भी यहाँ पे लिन जिन के साथ फ्लर्ट किए जा रहा था। अब जिन सोच रही होती है कि उसके जाने के बाद भी वो उसके साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा है। वो कहता है अभी तो तुम मुझे कह रही थी कि तुम मुझे पसंद करती हो। जिन बोलती है वो तो बस मैंने इसलिए बोला था ताकि मोमो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। लिन उससे डायरेक्ट पूछता है कि आखिरकार वो उसे फॉलो क्यों कर रही है। जिन कहती है ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। लिंचिंग को चेक कराता है कि कहीं वो कोई खुफिया एजेंट तो नहीं है, कोई पुलिस तो नहीं है। अपने दोस्तों से पता लगाने के लिए बोलता है। अगले दिन मोमो ने कुछ गुंडे भेजे थे जिनको परेशान करने के लिए। मोमो को तो ऐसा लगता है कि लिन को इस बारे में पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उसे उसी समय पता चल जाता है और वो मोमो पे बहुत ही गुस्सा करने लगता है। वो स्ट्रेंजर्स और इनोसेंट लोगों को अपने मामले में शामिल नहीं करना चाहता था। वो मोमो को डांट रहा था कि जैन किधर है, तभी जिन मोमो की तरफ से भेजे हुए गुंडों की पिटाई करते हुए वहां पर लेकर के आती है। लीन के सामने इनोसेंट और भोला भाला बन करके बोलती है अब तुम इस चीज का रिवेंज मेरे लिए कैसे लोगे। जैसे कि तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे बंदे ने मेरे पीछे गुंडे भेजे हैं, तो मैं चाहूंगी कि मोमो मुझे सॉरी बोले। हालांकि मोमो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन लीन की वजह से उसे सॉरी बोलना पड़ता है। वो तो मोमो का अकाउंट क्लियर हुआ। अब लीन की बारी थी, क्योंकि लीन की वजह से तो मोमो ने उसके पीछे गुंडे भेजे थे।